नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए 22 अगस्त 2024 का करंट अफेयर के साथ आज हम फिर एक नई वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, पेरिस पहला ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेव डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? आंसर है इसका ए अभिनव बिंद्रा, बी सत्य प्रकाश सांगवान, सी राज्यवर्धन सिंह राठौर या डी पीटी उषा। आंसर है इसका बी सत्य प्रकाश सांगवान। अभी ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है। अब पेरिस के पैरा ओलंपिक 2024 की शुरुआत होने वाले हैं, जिसमें भारतीय दल के लिए सत्य प्रकाश सांगवान को उपाध्यक्ष और चीफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। आगामी पैरा ओलंपिक के लिए सबसे बड़ा दल भारत इसमें भेज रहा है, जिसमें 84 पैरा एथलीट पेरिस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा? आंसर है इसका ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी UAE। आंसर है इसका डी UAE। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की बोर्ड मीटिंग के बाद आगामी महिला T20 विश्व कप को बांग्लादेश से UAE में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। महिला T20 ICC में 10 टीम पार्टिसिपेट करेंगी और ये टूर्नामेंट 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, जिसमें पहला मैच इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। इसका आयोजन दुबई और शारजाह में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए रिलायंस पावर, बी BEML लिमिटेड या सी टेक महिंद्रा या डी टाटा स्टील। आंसर है इसका बी BEML। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माता BEML लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल भारतीय समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन के लिए एक द्विपक्षीय समझौता होगा। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? ए निर्मला सीतारमण, बी रघुराम राजन, सी शशिकांत दास या डी उर्जित पटेल। आंसर है इसका सी शशिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग मिली है। सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड द्वारा यह रेटिंग 1994 से दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नर शशिकांत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? आंसर इसका ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी USA। आंसर है इसका सी जापान। भारत और जापान ने हाल ही में ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर सेम्बकॉर्प इंडस्ट्री, सोजित्स कॉर्पोरेशन, क्यूशू इलेक्ट्रिकल पावर कंपनी, NYK लाइन के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। CL टेक्नोलॉजी ने हाल ही में नई CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर इसका ए प्रतीक अग्रवाल, बी अभिलाषा सिंह, सी रोहित सिन्हा या डी शिव वालिया। आंसर है इसका डी शिव वालिया। SCL टेक्नोलॉजी ने हाल में शिव वालिया को कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया है। वे 6 सितंबर 2024 को प्रतीक अग्रवाल की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। वे अप्रैल 1998 से SCL टेक के साथ जुड़े हुए हैं और इससे पहले वो अप्रैल 1993 से मार्च 1998 तक SCL की सहायक कंपनियों में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला
पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, या सी छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। आंसर है इसका ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी हवाई अड्डे ने भारत में पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त किया है। यह लेवल 5 प्रमाण पत्र नेट जीरो कार्बन संतुलन बनाए रखने में हवाई अड्डे की सफलता को एक मान्यता देता है। हवाई अड्डे ने स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन में 90% की कमी की है और बाकी को भी ऑफसेट किया हुआ है। मूल रूप से 2030 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखते हुए इसने अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल वाहन, शून्य अपशिष्ट कार्यक्रमों और हरित बुनियादी ढांचे के माध्यम से लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया है। हवाई अड्डे का जो लक्ष्य है 2050 तक स्कोप 3 उत्सर्जन में नेट जीरो हासिल करना है। देखते हैं हाल ही में नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, या डी बेंगलुरु। आंसर है इसका बी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में 15 देशों के नीति निर्माता और दवा नियामक शामिल हुए हैं। फोरम का आयोजन भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी जो जेनेरिक दवाएं वो मलेरिया, HIV, एड्स और तपेदिक जैसी बीमारियों का इलाज करती है। इस कार्यक्रम में भारतीय फार्माकोपिया ऑनलाइन पोर्टल और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया निगरानी प्रणाली सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल, या डी गुजरात। आंसर है इसका सी हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फिर फल दिए जाएंगे। बच्चों की पसंद के आधार पर ताजे फल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह मौजूदा मिड डे मील योजना का ही पूरक होगा जिसमें 15,181 स्कूल और लगभग 5,34,293 छात्र शामिल होंगे। राज्य ने 2024-25 में इस योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सीएम ने शिक्षा के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त में टैबलेट भी प्रदान करने की योजना इसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में समाचारों में रहा भीमा नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, या डी गोदावरी। कलबुर्गी जिले के गणनागापुर में भीमा नदी में 2 युवा लोगों की डूबने से जान चली गई थी। भीमा नदी जिसे चंद्रभागा भी कहा जाता है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र घाट में भीमा शंकर मंदिर के पास से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर दक्षिण पूर्व में बहती है। यह नदी कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी में मिल जाती है और 861 किलोमीटर तक यह अपनी दूरी तय करती है। और भीमा नदी का जो बेसिन है वो 48,631 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें 75% महाराष्ट्र में है। और नदी का जो जल स्तर है वो मानसून में बदलता रहता है। अगस्त में बाढ़ आती है और मार्च अप्रैल में लगभग स्थिर हो जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ देखी जाए तो इंद्राणी, मूला, मूता और पवन नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ। 2024 अगला क्वेश्चन देखते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 खेलों का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किन 2 भारतीय एथलीटों को चुना गया है? ए कृष्णा नागर और अजीत सिंह, बी मनीष नरवाल और अवनी लेखारा, या सी सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव,
या डी योगेश कथुनिया और निषाद कुमार? आंसर है इसका सी, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 28 अगस्त 2024 पैरा ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। 17वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस में होना है। 25 वर्षीय भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता और F64 श्रेणी में विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुमित अंतिल ने 2020 में, और 39 वर्षीय भाग्यश्री जाधव ने मई 2024 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों और विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में शॉट पुट F34 श्रेणी में रजत पदक जीता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये आपके लिए आपकी तैयारी में सहायक होंगे। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।